बोले उमापति महादेव की जय। अथैक विंशो अध्याय कामना भेद से पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधान एवं प्रकार बताया है। हमारी यह शिव पुराण शिव तत्व का ज्ञान प्रदान करती हैं। अब सूत जी महाराज सभी ऋषिगण मुनियों को बताते हैं कि पार्थिव अर्चन की विधि किस प्रकार की होनी चाहिए। सभी संख्याओं में निश्चय ही फलदायी होती है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदनंतर सभी शिवलिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। जिस कामना से भगवान शिव का आवाहन, आराधना, पूजन किया जाता है, उसी प्रकार अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे। इससे निश्चय ही उसकी फल प्राप्ति हो जाती है। शिव तत्व धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे 500 शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। पुत्र चाहने वाले को 1500, आकांक्षा वालों को 500 शिवलिंग का पूजन करनी चाहिए। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1,00,000 शिवलिंग की पूजा प्रतिमा की करनी चाहिए। अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्त की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा करने वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500, राज भय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 शिवलिंग शिव तत्व की पूजन करने से इनका संकट दूर हो जाता है। भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000 शिवलिंग तत्व की पूजा करनी चाहिए। और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राज भय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करें। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से संकल्प करना चाहिए। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10,00,000 शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है, वह शिव रूप हो जाता है, शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला होता है। इस प्रकार सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस प्रकार समय लिंगार्चन के व्यतीत होते हैं, उसी दुराचारी और दुरात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एक और सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कहा गया है, माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन है, वैसा अन्य कोई साधन नहीं। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला, विविध आपदाओं का निवारण करने वाला, इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य
प्राप्त कर लेता है। शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए, यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है। शिव नाम मैं इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग समझिए। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने भी उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। 4 अंगुल ऊंचा। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, उनकी हर मनोवांछित कामनाएं सिद्ध होती हैं। लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करें और करना चाहिए। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तैरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए और विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में लिंगार्चन के अतिरिक्त और कोई नौका नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्ध जन, दैत्य, दानव, शेष आदि, नाग, गरुड़, पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और बानर, समस्त मानव अर्थ सिद्ध प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके और अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संघ कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। अधिक कहने से, शिवलिंग की पूजा करने से स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है। हे ऋषिवर, विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य पूजन करके उनका त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, ब्रह्म, स्कंद, कपिलधीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजन करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जप करके 7 रुद्र का पाठ, नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक बताया गया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर के ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें,
क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें सत्य स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। अतः अब श्रेष्ठ दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा ना करें। बगैर भस्म लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके रुद्राक्ष की माला धारण करके बिल्व पत्र का संग्रह करके भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो थोड़ा सा मिट्टी का ही ललाट पे त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। इसी प्रकार नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महात्म आगे ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से आग्रह करके और पूछते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय।